नमस्कार। देखिए, आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारा पूरा फोकस वृषभ राशि वालों पर होने वाला है, खासकर मई के इस आखिरी हफ्ते पर। मैं जानता हूं, आप में से बहुत से लोग भीतर ही भीतर एक अजीब सी उथल-पुथल महसूस कर रहे हैं ना? तो ये कोई आम भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि आपके उस खामोश संघर्ष को, आपकी उस उलझन को सुलझाने का एक प्रयास है। तो चलिए, इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा जल्दी से आज के मुख्य पहलुओं पर नजर डाल लेते हैं। हम बात करेंगे एक नए स्वर्णिम युग की, आपके स्वास्थ्य की, कुछ जरूरी आर्थिक रणनीतियों की, इसके अलावा रिश्तों की गहराई, करियर की दिशा और आखिर में जीवन में स्थिरता लाने वाले 3 बहुत ही अचूक उपायों की। तो ये एक पूरा रोड मैप है जो आने वाले दिनों के लिए आपको पूरी तरह से तैयार कर देगा। आप लोग ना बाहर से जितने शांत, मजबूत और प्रैक्टिकल दिखाई देते हैं, अंदर ही अंदर एक अजीब सा अकेलापन, एक थकान आपको खाए जा रही है। दुनिया को क्या लगता है? दुनिया को लगता है कि आपके पास तो हर मुश्किल का हल है। लोग बस अपनी परेशानियां लेकर आपके पास आ जाते हैं। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि सबको संभालते संभालते आप खुद कितना थक चुके हैं। आपका ये खामोश संघर्ष, आपकी ये थकान, मैं समझ सकता हूँ। और यकीन मानिए, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। चलिए अब पहले और सबसे महत्वपूर्ण पहलू की तरफ बढ़ते हैं, एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत। देखिए, अगर पिछले मार्च से लेकर मई के शुरुआती दिनों तक आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल रही है, तो एक अच्छी खबर है। वो कठिन इम्तिहान का समय अब खत्म होने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? शनि देव का रेवती नक्षत्र में गोचर। अब शनि का नाम सुनकर अक्सर लोग डर जाते हैं, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 11वें घर से गोचर करते हुए शनि देव रेवती नक्षत्र में आ चुके हैं। और सच कहूं तो ये वो ब्रह्मांडीय घटना है जहां से आपका असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो रहा है। ये एक ऐसा समय है जो आपको सशक्त बनाएगा। ये आपके सब्र का फल मिलने का समय है। इस बाहरी बदलाव के साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा शिफ्ट जो आ रहा है, वो है आपका स्वास्थ्य और आपकी आंतरिक शांति। इस दौरान आपको खुद अपने अंदर से एक आवाज सुनाई देगी। अचानक से मन करेगा कि यार अब अपनी डाइट सुधारनी है, एक्सरसाइज करनी है, एक रूटीन बनाना है। आपको महसूस होगा कि आपका शरीर अब और लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके साथ ही आप में से कई लोग अचानक से नई किताबें पढ़ने लगेंगे, कोई नया ऑनलाइन कोर्स शुरू करने का सोचेंगे, या शायद ज्योतिष और अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बहुत गहरा हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है। ये आपका स्वाभाविक विकास है जो आपको बाहरी शोर से दूर ले जाकर अंदर से शांत कर रहा है। और एक बात बताऊं, आज आप जो भी नई और अच्छी आदतें अपनाएंगे ना, चाहे वो टाइम पर सोने का अनुशासन हो या फिर सही खाने पीने का, उसका जादुई असर आपको सिर्फ 2 से 3 दिनों के भीतर दिखने लगेगा। जी हाँ, सिर्फ 2-3 दिन में आपको खुद महसूस होगा कि आपकी मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा एकदम से बढ़ गई है। तो इस ऊर्जा का, इस समय का पूरा फायदा उठाइए। स्वास्थ्य और शांति की बात हो गई। अब बात करते हैं तीसरे और बहुत ही अहम पहलू की, आपकी आर्थिक सुरक्षा और पैसों की रणनीति। जरा पीछे मुड़कर देखिए, मार्च और अप्रैल में क्या हुआ? बेतहाशा खर्चे, पैसों को लेकर उथल-पुथल और कोई स्टेबिलिटी नहीं। लेकिन मई के इस आखिरी हफ्ते की ऊर्जा एकदम अलग है। अब आपके अंदर एक गहरी इच्छा जागेगी कि भाई जो नुकसान हुआ है, अब उसकी भरपाई करनी है। अब आपका पूरा फोकस नए बिजनेस आइडियाज पर, एसआईपी, सिप शुरू करने पर, प्रॉपर्टी या सोने में निवेश करने पर होगा, या फिर कोई नई स्किल सीखकर अपनी इनकम बढ़ाने पर होगा। अब आप हवा में तीर नहीं चलाएंगे, बल्कि एक बहुत ही ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। इस हफ्ते पैसों के मामले में सिर्फ और सिर्फ अपनी अकल लगाइएगा। रिश्तेदारों की बातों में आकर या फिर सोशल मीडिया पर किसी दोस्त की दी हुई वित्तीय गारंटी पर आंख बंद करके भरोसा मत कर लीजिएगा। ये बहुत भारी पड़ सकता है। ये समय अनुशासन का है, अपनी बाउंड्रीज तय करने का है। दूसरों के भरोसे कोई बड़ा रिस्क लिया तो आप वापस उसी पुरानी अस्थिरता में जा गिरेंगे। तो सावधान रहिएगा। अब आते हैं आपके जीवन के चौथे और सबसे नाजुक हिस्से पर, आपके रिश्ते और पारिवारिक भावनाएं। भावनात्मक रूप से ना आपको इस वक्त थोड़ा अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन सच मानिए ये कोई बुरी बात नहीं है। इस बाहरी शोर से दूर जाकर इस एकांत को अपनाना आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी के साथ बैठिए, दिल की बातें शेयर कीजिए। आपको वो सुकून मिलेगा जिसकी आपको तलाश है। बस एक चीज गांठ बांध लीजिए, इस हफ्ते बाहरी दुनिया से या बाकी लोगों से ज्यादा उम्मीदें मत पालिएगा। जो एकांत में खुश रहना सीख गया, वही इस समय सबसे ज्यादा ताकतवर है। किसी ने क्या खूब कहा है,
परिवार को सिर्फ आपका समय चाहिए, आपकी मौजूदगी चाहिए। हर समस्या का कोई फाइनेंशियल सॉल्यूशन नहीं होता। आप लोग अक्सर भविष्य की चिंता में या काम के प्रेशर में इतना खो जाते हैं कि परिवार की इमोशनल ज़रूरतों को देख ही नहीं पाते। याद रखिए, आपके माता-पिता या भाई-बहनों को हर बार आपसे पैसे नहीं चाहिए। कभी-कभी उन्हें सिर्फ आपका साथ चाहिए होता है। तो इस हफ्ते उन्हें अपना कीमती समय ज़रूर दीजिए। 5वां पहलू है आपका करियर और विद्यार्थियों के लिए सही दिशा। कामकाज के लिहाज से ना ये समय बहुत व्यवस्थित होने वाला है। जो लोग जॉब में हैं वो एकदम साइलेंट हसल वाले मोड में रहेंगे। मतलब बिना कोई शोर मचाए चुपचाप अपना काम खत्म करेंगे, नए प्रोजेक्ट्स हाथ में लेंगे और सीनियर्स को इम्प्रेस कर देंगे। ये आपके लिए एक शानदार समय है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपको फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटी फील हो सकती है। फ़ोन की एक नोटिफिकेशन आपको भटका सकती है और पढ़ाई छोड़कर आप सोशल मीडिया के उस चक्रव्यूह में फंस सकते हैं जिसके बाद सिर्फ गिल्ट और पछतावा हाथ लगता है। इस जाल से खुद को बचाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे जीवन में स्थिरता लाने वाले उन 3 अचूक और बहुत ही प्रैक्टिकल उपायों की। ये 3 छोटे-छोटे कदम आपके जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। पहला, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई या फिर साबूदाने की खीर का भोग जरूर लगाइए। ये आर्थिक स्थिरता की ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। दूसरा, अपना कमरा, अपना बिस्तर और जहाँ आप ठाम करते हैं ना, उस जगह को एकदम साफ रखिए। ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि आसपास सफाई हो तो दिमाग ज़्यादा साफ और शांत रहता है। और तीसरा, सबसे ज़रूरी, रात को सोने से पहले अपने फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब DND पर डाल दीजिए और सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके ये सोचिए कि कल का आपका दिन कितना अनुशासित और शानदार होने वाला है। यही 5 मिनट का विजुअलाइजेशन आगे चलकर हकीकत बनता है। हमेशा याद रखिएगा, स्थिरता या स्टेबिलिटी कभी रातों रात नहीं आती। ये तो हर रोज़ लिए गए आपके उन छोटे-छोटे सचेत निर्णयों से लिखी जाती है। कोई भी ग्रह, कोई भी गोचर आपकी जिंदगी खुदा कर नहीं बदलेगा। हर सुबह उठकर खुद को बेहतर बनाने का फैसला करना ही उस स्वर्णिम युग की असली चाबी है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। अब जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज आप अपने किस छिपे हुए डर पर जीत हासिल करने वाले हैं? हम अक्सर अपनी तकलीफें किसी को नहीं बताते, सब अंदर ही अंदर रखते हैं। लेकिन इस चर्चा में आप अकेले नहीं हैं। नीचे कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी या ओम नमः शिवाय लिखकर अपना वो डर या अपनी वो बात जरूर शेयर कीजिए जिसे आप दुनिया से छिपाते आए हैं। जब आप अपनी बात लिखते हैं ना, तो ब्रह्मांड खुद मदद के रास्ते खोलता है। अगर आपको ये विश्लेषण सही लगा हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो इस खामोशी को समझते हैं। अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक और गहरी चर्चा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।